स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आशा है कि अच्छे ही होंगे। तो आज हम क्लास 9th का चैप्टर 2 मंत्र नामक कहानी के विषय में आपसे चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, शुक्ल युग के प्रसिद्ध कहानी सम्राट के नाम से जिन्हें जाना जाता है, वो कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी। मुंशी प्रेमचंद जी ने ऐसी कहानी, मर्म स्पर्शी कहानियों को लिखा और मंचन भी किया कि जो को हृदय स्पर्शी, हृदय को छू लेने वाली थी। इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी ये बताना चाह रहे हैं कि हर व्यक्ति के ऊपर विपत्ति आती है, भगवान की लाठी में कोई आवाज नहीं होती, इसलिए हमें हर व्यक्ति को की मदद के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। ये कहानी मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी हुई है। इसमें एक बूढ़ा भगत रहता है जो कि सांप का उपचार करता है। किसी भी विषैले सांप के काट लेने से अगर कोई व्यक्ति पीड़ित होता था, वो उसका उपचार करता था। और भगत का केवल एक ही बच्चा था, वह बीमारी के कारण ग्रस्त होता है। तो डॉक्टर चड्ढा के यहाँ वो आते हैं और डॉक्टर चड्ढा से मदद मांगना चाहते हैं। तो वो गोल्फ खेलने चले जाते हैं। उस समय उन्हें ये नहीं पता चलता और न उन्हें ये एहसास होता है कि विपत्ति सबके ऊपर पड़ती है। अब डॉक्टर चड्ढा का एक इकलौता पुत्र था, उसको विषैले सर्प ने काट लिया था और वो एकदम मौत के करीब था। तब भगत सिंह ने उदारता दिखाते हुए चड्ढा के घर आए और उस इकलौते पुत्र का इलाज किया। तो ये कहानी इतनी मर्म स्पर्शी है कि हृदय को छू लेने वाली है। और इस कहानी के माध्यम से यह प्रेमचंद जी यह उपदेश देना चाहते हैं, समाज को सिखाना चाहते हैं कि हमें हर समय सबकी मदद करनी चाहिए। अमीर गरीब, ऊंच नीच, किसी के लिए भी भगवान की लाठी में कोई आवाज नहीं होता। हर एक व्यक्ति के ऊपर विपत्ति आती है। ऐसे ही में से कुछ ऐसे अंश लिए गए हैं जिनमें हमें आज उनकी व्याख्या हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने अमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की भी परवाह नहीं करते। शायद इसका उसे अब भी विश्वास न आता था। सभ्य संसार इतना निर्मम, इतना कठोर है, इसका ऐसा मर्मवेदी अनुभव अब तक न हुआ। जैसा कि इस कहानी में मैंने आपको पहले ही बताया कि बूढ़ा भगत वह एक ऐसा व्यक्ति था कि किसी को भी अगर सांप काट लेता था तो बूढ़ा भगत दौड़ते हुए जाता था। वो अपने सुख की कहीं परवाह नहीं करता था। तो आज जब वह अपने बच्चे को लेकर डॉक्टर चड्ढा के दरवाजे में गए तो डॉक्टर चड्ढा ने पेशेंट का इलाज न करते हुए गोल्फ खेलने चले गए। तब उसको इस बात का बिल्कुल एहसास ही नहीं हो रहा था, ना विश्वास हो रहा था कि संसार में ऐसे भी मनुष्य हैं जो अपने सुख और अपने अमोद प्रमोद का मतलब मनोरंजन के सामने अगर किसी की जान भी जा रही है तो उनको कहीं भी परवाह नहीं होती, पेशेंट का इलाज भी नहीं करते। तो बूढ़े भगत को इसका विश्वास भी नहीं आ रहा था, क्योंकि बूढ़ा भगत एक ऐसा व्यक्ति था कि किसी भी मरीज को देखता था तो तुरंत उसको झाड़ फूक में लग जाता था, उसकी जान बचाने के लिए प्रयासरत रहता था। सभ्य संसार, जिसे हम कहते हैं पढ़ा लिखा संसार, पढ़ा लिखा डॉक्टर चड्ढा एक बहुत अच्छी फैमिली से थे और पढ़े लिखे भी थे। तब भी उनका हृदय इतना निर्मम, मतलब हृदयहीन थे, इतने कठोर थे। इस बात का उसे अब तक एहसास ही नहीं हो रहा था और मर्मवेदी अनुभव, क्योंकि उसने आज तक ऐसा कहीं नहीं देखा था और आज उनके कृत्य को देखकर उनका हृदय भर गया। तो प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से लेखक ये कहना चाहते हैं कि डॉक्टर बूढ़े भगत ने ऐसा महसूस किया कि जिसे हम आज सब संसार की दर्जा देते हैं, उन्हें दूसरों के दुख का तनिक भी एहसास नहीं है। अब सेकेंड लाइन में बता रहे हैं, मृणालिनी का कामना तरु क्या पल्लव और पुष्प से रंजित हो उठा। मन के स्वर्ण स्वप्न जिसने जीवन आनंद का स्रोत बना हुआ था, क्या पूरे हो गए। जीवन के नृत्य में तारिका मंडित सागर में आमोद की बहार लूटते हुए क्या उसकी नौका जलमग्न नहीं हो गई। जो होना था वह हो गया। अर्थात डॉक्टर चड्ढा के यहाँ उनके इकलौते
पुत्र का जन्म दिवस था और उस जन्म दिवस में उसी दिन एंगेजमेंट की बात चल रही थी। मृणालिनी अर्थात उनकी होने वाली बहू कामना तरु क्या पल्लव पुष्प से रंजित हो उठा। मृणालिनी ने क्या क्या सपना देखा होगा और अपने आने वाले जीवन में क्या क्या पुष्प संजोए होंगे कि ऐसा होगा वैसा होगा, कल विवाह होगा, फिर हमारे बच्चे होंगे। तो क्या पुष्प से रंजित हो, जो उसने अपना स्वप्न देखा था, क्या वो स्वप्न पूरा हो सका? मन के स्वर्ण स्वप्न जिसने जीवन आनंद का स्रोत बना हुआ था, अर्थात मृणालिनी ने क्या क्या सपने देखे होंगे कि मेरा विवाह होगा, फिर कल मेरा विवाह उत्सव होगा, उससे वह आनंदित हो रही थी। तो क्या वह आज पूरा होगा? क्या पूरे हो गए? अर्थात मृणालिनी ने जो विवाह का स्वप्न संजोया था, क्या आज विवाह हो पाया? जीवन के नृत्यमय तारिका मंडे सागर में अमोद की बहार लुटते हुए क्या उनकी नौका जलमग्न नहीं हो गई? अर्थात जैसे हम नाव में सफर करते हैं कि हमें पार होना है, लेकिन आधे में ही भंवर आए और बवंडर में हमारी नौका डूब जाए, ऐसा ही वह जीवन का प्रवाह लुटते हुए लग रहा है कि जितने भी स्वप्न मृणालिनी ने संजोए थे, लग रहा था कि उसकी नौका डूबने वाली है। जो ना होना था वह हो गया, अर्थात कहाँ जन्म दिवस था और कहाँ उसके पुत्र को सांप ने काट लिया। तो जो ना होना था वह हो गया। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहना ये चाह रहे थे कि जो भी जीवन के लिए सपना मृणालिनी ने संजोया, तो क्या वह पूरा हो सका? नहीं हो सका। उन सपनों को देखते हुए आनंदित हो रही थी, तो क्या वो आनंद मना सकेगी? कल उसका पुत्र मर भी सकता है। जीवन के नृत्य में, अर्थात जीवन का ये जो संसार सागर है, इसको चलते हुए नौका कितनी अच्छी से जा रही थी, वही समय बवंडर आ जाता है तो नौका क्या होती है? डूब जाती है। हमारे सारे स्वप्न पूरे होने से पहले ही टूट जाते हैं। तो जो ना होना था वह हो गया, अर्थात किसी ने ये नहीं सोचा था कि डॉक्टर चड्ढा जो इतने धनी और संपन्न है, इनके ऊपर भी विपदा आएगी और एक क्षण में ही पूरा स्वप्न का संसार जो है वो तहस नहस हो जाएगा। अर्थात चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, विपत्ति कब क्या आती है। जा पर प्रभु दारुण दुख दीना, ता पर बुद्धि पहले हर लीना। तुलसीदास जी ने भी यही कहा है कि पहले जब दुख आते हैं उसके पहले ही हमारी मति भ्रष्ट हो जाती है। तो आज उनकी मति भ्रष्ट ही होना था, क्यों सांप पालते और क्यों आज ऐसा दिन उनको दिखाई पड़ता। वही हरा भरा मैदान था, वही सुनहरी चांदनी एक निशब्द संगीत की भांति प्रकृति पर छाई हुई थी, वही मित्र समाज, वही मनोरंजन के समान, मगर जहाँ हास्य की ध्वनि थी अब वह कर्म क्रंदन और आंसू प्रवाह था। वही हरा भरा मैदान था, उसी तरह सुनहरी चांदनी बिखरी हुई थी, उसी तरह मित्र मंडली भी उनकी बैठी हुई थी। लेकिन अंतर क्या था? अंतर था कि जहाँ सब हंस बोल रहे थे, हाहाकार हो रहा था, हंसी ठट्ठे का माहौल था, वहीं पे सब दुख के मारे रो रहे थे। प्रस्तुत पंक्तियों में कहना चाह रहे हैं कि एक छोटी सी चूक, एक छोटा सा दुख, एक छोटी दुख के कारण सब माहौल कितना अलग हो जाता है। आखिर जब उषा ने अपनी लाल लाल आंखें खोली तो कैलाश की भी लाल लाल आंखें खुल गई। कैलाश कौन था? डॉक्टर चड्ढा का पुत्र था और कैलाश को सांप ने काट लिया था। तो रात भर सब लोग बैठे थे उसके पास। जब बूढ़ा भगत आया, उसने झाड़ फूंक के माध्यम से कैलाश को उठाया, अर्थात सुबह 4 से 6 के बीच में जब लाल लाल आंखें खोली तो कैलाश की भी लाल लाल आंखें खुल गई, अर्थात जो सांप ने काट लिया था उसकी आंख भी खुल गई। वह उससे मुक्त हो गया, जहर से मुक्त हो गया और वह जीवित बच गया। मैं उसे खोज निकालूंगा और पैरों पर गिरकर अपना अपराध क्षमा कराऊंगा। वह कुछ लेगा नहीं यह जानता हूँ, उसका जन्म यश की वर्षा करने के लिए ही हुआ है। उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिखा दिया जो अब जीवन पर्यंत मेरे सामने रहेगा। डॉक्टर चड्ढा ने भगत के पुत्र का इलाज नहीं किया था। भगत का पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो चुका था, उसका वो भी इकलौता पुत्र था, लेकिन भगत ने अपने
उदारता का परिचय दिया और वो आया डॉक्टर चड्ढा के कैलाश के पुत्र कैलाश को जीवित कर लिया। लेकिन वह किसी भी यश की आशा न करते हुए, उपहार की आशा न करते हुए वह पहले ही चला गया। तो डॉक्टर चड्ढा ये कहना चाह रहे हैं कि जहां पर वो होंगे, अर्थात भगत जहां भी होंगे, मैं वहां जाऊंगा, उनके पैरों पे गिरकर अपने पाप का प्रायश्चित करूंगा, अपने अपराध के लिए माफी मांगूंगा कि जो भी गलती हुई है मुझे क्षमा करिए। और मैं यह जान चुका हूँ कि उनका जन्म, अर्थात कुछ लोगों का जन्म ही केवल यश पाने के लिए होता है। जैसे हमारे महात्मा गांधी जी थे, उन्होंने देश को आजाद कराने में कितना बड़ा यश अर्जन किया है। तो कुछ लोग सिर्फ ख्याति प्राप्त होने के लिए ही पैदा होते, चाहे स्वामी दयानंद सरस्वती हो, चाहे राजा राम मोहन राय हो। इन सब का जन्म किसके लिए हुआ था? यश प्राप्त करने के लिए। वैसे ही भगत का भी जन्म सिर्फ ख्याति प्राप्त करने के लिए हुआ है। और उनका चरित्र, उनकी सज्जनता ने मुझे एक ऐसा सबक सिखा दिया कि वह मेरे जब तक मैं जीऊंगा तब तक रहूंगा कि सबसे बड़ा क्या है? दूसरों की मदद करना। अगर हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारी भगवान, हमारा ईश्वर स्वयं आकर मदद करता है। तो यह आदर्श मैं जीवन भर याद रखूंगा। फिर से रिवीजन करवा देते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से लेखक ये कहना चाह रहे हैं कि संसार में कुछ ऐसे मनुष्य, कुछ ऐसे मानव हैं जो अपने मनोरंजन के सामने किसी की जान भी जा रही है तो परवाह नहीं करते, चिंता नहीं करते। यह देखकर भगत को विश्वास नहीं होता कि संसार इतना कठोर है, जिसे हम सभ्य संसार की दर्जा देते हैं, कहते हैं, उसके अंदर भी कहीं भी दया नहीं है, वह इतना हृदयहीन है। उसको अब तक विश्वास नहीं हो रहा था। मृणालिनी का कामना तरु क्या पल्लव पुष्प से रंजित हो उठा है, अर्थात मृणालिनी ने जो स्वप्न देखा क्या वह पूरा हो चुका था? मन के स्वर्ण स्वप्न से जो जीवन आनंद का स्रोत बना हुआ था, अर्थात जो मन में सपने सजोए थे, जिसको स्वप्न को देखने में आनंद मिलता था, क्या वह पूरा हुआ? नहीं, क्योंकि आधे में ही उनकी नौका जो स्वप्न सजोए थे वो आधे में ही जलमग्न हो गई, अर्थात बवंडर आ गया। वो लग रहा था जो नहीं होना चाहिए वो हो गया। कैलाश को सांप ने काट लिया। पता नहीं वह जीवित बचेगा कि नहीं, मृणालिनी का सपना पूरा होगा कि नहीं। वही हरा भरा मैदान था, वही सुनहरी चांदनी थी, एक निशब्द संगीत की भांति प्रकृति पर छाई हुई थी। अर्थात सब कुछ था, धन भी था, दौलत भी था। डॉक्टर चड्ढा के पास किसी चीज की कमी नहीं थी, ना जन की, ना धन की, ना बल की। मित्र मंडली भी साथ थी, लेकिन कमी क्या थी कि उसके पुत्र के ऊपर विपदा आ गई थी, उसको बचाने वाला कोई नहीं था। तो जो वो लोग खुशी मनाने के लिए गए थे, वहां क्या हो गया? मातम का माहौल फैल गया। आखिर जब उषा ने अपनी लाल लाल आंखें खोली तो कैलाश की भी लाल आंखें खुल गई। अर्थात उनकी माता बैठी थी और देख रही थी कि जब प्रातः काल का समय हुआ, सूर्य का उदय होने वाला है और उस समय सूर्य की किरणें लाल लाल छा गए, उसी समय उसके पुत्र ने भी अपनी आंखें खोल ली और उसमें जो सांप का जहर था वो कम हो गया और वो जीवित बच गया। सब खुशी की लहर दौड़ गई। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से लेखक ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कहीं भगत सिंह मिल जाएंगे तो मैं उनसे पांव में गिरकर अपने पाप के प्रायश्चित के लिए क्षमा मांगूंगा। या मुझे विश्वास हो गया कि उन्होंने जो ये कार्य किया है वो किसी धन के लालच में नहीं किया, उनका जन्म ही ख्याति प्राप्त करने के लिए हुआ है। और उनके इस कृत्य ने मुझे एक ऐसा आदर्श दिखा दिया कि अब मैं जीवन पर्यंत किसी के भी दुख को दुख समझूंगा और उसकी हर समय मदद करूंगा, क्योंकि परमात्मा भी उसी की मदद करते हैं जो दूसरों की मदद करता है। बच्चों, इसको आप बार बार रिवीजन करिएगा वीडियो देखकर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो ना समझ में आए वो कमेंट भी करिए और मैं आपकी हर तरह से हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। लॉकडाउन में आपको बैठना नहीं है, पढ़ाई करना है। धन्यवाद।